अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे कि पीटीआई में क्या क्या हैपनिंग्स हुई हैं इस हफ्ते में या अब तक, जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की वो जमात बन चुकी है जिसकी तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं उनकी सियासत पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपोजिशन है जो बड़ा किरदार अदा कर रही है। उसके मुताबिक जो है सियासत जो है पाकिस्तान की रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है और बड़ी जो है वैसे भी गर्मी है, साहबाद लेकिन सियासत में भी बहुत गर्मी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस हफ्ते बहुत अहम केस था बुशरा बीबी और इमरान खान पर। इद्दत केस का था, उसकी उम्मीद की जा रही थी कि जो फैसला सुनाया जाएगा उसमें सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी, क्योंकि 7-7 साल की कैद की सज़ा जो है बानी पीटीआई इमरान बुशरा बीबी को सुनाई गई थी। लेकिन कल जो है जज ने फैसला सुनाया पढ़कर, और उसमें ये बताया गया कि सज़ा जो है मुअत्तल नहीं की गई, बल्कि सज़ा जूं की तूं है। तो उसके बाद जैसे ही फैसला सुनाया जाता है तो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, वो बाहर जो है अदालत के बाहर खड़े थे, सेशन कोर्ट के बाहर जो है एहतजाज के लिए, कि जैसे ही अगर उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था कि लग रहा था कि कल जो है फैसला उनके हक में आएगा, इद्दत केस खारिज कर दिया जाएगा, सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा और अडयाला जेल जाने की तैयारियां की जाएंगी। लेकिन जैसे ही उम्मीदों के बरक्स ये फैसला आता है तो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, बुशरा बीबी के चाहने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पर जो है बैनर्स लेकर आए जिसमें जो है बुशरा बीबी के हक में नारे थे, इमरान खान की तस्वीर थी, और कहा गया कि ये फैसला जो है गलत आया है, आइन के खिलाफ है, इनकी अखलाकियात के खिलाफ है, ये केस बनता ही नहीं, जितना ये बेढंगा केस है उसी तरह की सजा भी वैसे ही सुना दी गई है और हम जो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई के जो लीडरान है, चाहे वो उमर अयूब हो, फैसल जावेद हो, वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा ये हम फैसला जो है चैलेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही टॉक करके बाहर निकलते हैं तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जैसे मैंने कहा एहतजाज के लिए खड़े थे, वो जो है उमर अयूब को और फैसल जावेद को जो है घेरे में ले लेते हैं और लोग जो है काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और ये नारे लगाए जाते हैं कि आप बुज़दिल हैं, आपकी वजह से हमारे लीडर बाहर नहीं आ रहे, ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग एहतजाज की कॉल दें तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो एहतजाज के लिए निकले, लेकिन आप लोग ऐसे फैसले नहीं दे रहे कि पाकिस्तान की आवाम एहतजाज के लिए निकले, आप लोग लीडरशिप जो है एहतजाज के लिए कॉल नहीं दे रही, इसलिए जो है आप बुज़दिल हैं और वहाँ पर घेरते हैं। बड़ी मुश्किल से जो उमर अयूब जो है जान बचाकर वहाँ से जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको बड़ी मुश्किल से सरकारी गाड़ी में चकमा देकर जो उमर अयूब वर्कर्स को वहाँ से निकलते हैं। फिर जैसे ही ये खत्म हुआ, रात की 11 बजे एक और खबर आती है कि उमर अयूब ने जो है जनरल सेक्रेटरी के अहदे से इस्तीफा दे दी, क्योंकि वो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी थे, अपोजिशन लीडर भी हैं। जनरल सेक्रेटरी के अहदे से रात इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर दे रहा हूँ, इमरान खान से बड़ी मुश्किल से इस्तीफा मंजूर कराया है, क्योंकि मैं जो है जो अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी होती है वो मैं बड़ी जो है निभा नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो दोनों में इंसाफ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस्तीफा दूंगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कोई और बंदा है उसको ये ओहदा दिया जाए ताकि वो काम जारी रख सके। तो ये खबरें गर्दिश करती है कि उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं। तो उमर अयूब के मुताबिक जो है इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है। बानी पीटीआई को उन्होंने एक हफ्ता पहले जो है ये इस्तीफा भेजा था, खत लिख कर भेजा था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, शिबली फाज से ये पैगाम भेजा गया और उसके बाद जो है इस्तीफा मंजूर हुआ। और फिर मैंने ट्वीट किया, कुछ लोग उसको कल के वाक़े से जोड़ना चाह रहे थे कि कल के वाक़े से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उनके मुताबिक मैंने 20 जून को इस्तीफा जो है पुट अप कर दिया था, इमरान खान को भेजने के लिए खत लिख दिया था कि मुझे जो है इस ओहदे से इस्तीफा देना है। तो यूँ जो है आज पीटीआई की पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि उमर अयूब का जो इस्तीफा है वो वापस लिया जाना चाहिए। इमरान खान से भी बाकायदा रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम करना चाहिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं। बहरहाल जो है आप देखते हैं कि इमरान खान तक पैगाम पहुँचता ही नहीं पहुँचता। दूसरी जानिब फिर जैसे ही उमर अयूब का इस्तीफा आ जाता है, शेर अफजल मरवत जो हमेशा जल्दी पर तेल का काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जो है शिबली फाज को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और उमर अयूब ने जो है इस्तीफा देकर बहुत अच्छा फैसला किया। अगर जो है मुझे जो है पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है, अगर मुझे पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि वही होगा जो वर्कर चाहेंगे। तो इसलिए जो है सेनेटर शिबली फाज को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बुज़दिल जो है क़यादत है, कोई एहतजाज नहीं कर सकती, कोई कॉल नहीं दे सकती। तो इसलिए जो है वो उनको भी इस्तीफा का जो है दे देना चाहिए। तो ये तमाम जो है पीटीआई की हैपनिंग्स है इस हफ्ते की, कि ये हुआ कि अब तक जो है पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि हम जो उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेंगे, इद्दत वाला जो केस है उसमें भी सज़ा के खिलाफ मजम्मत करते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ साहब और जो है पीटीआई का एक क्लैश चल रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर उनको जो है बार बार हुकूमत जो है कायल कर रही है, लेकिन अपोजिशन जो है इस पर तनकीद की जा रही है कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इजाज़त नहीं देंगे कि केपीके में कोई दाखिल हो, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है तो इसलिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये तमाम तर जो है अब तक की हैपनिंग्स है पीटीआई में क्या क्या हुआ, और जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा, लेकिन अब तक यही है कि पीटीआई में ये काम हुआ जा रहा है कि पीटीआई जो है ये चीज़ें जो है रोज़ बरोज़ ये पीटीआई में बहुत बड़ी जो इमरान खान के जाने से हैपनिंग हो रही है वो ग्रुप बंदी बहुत है, कि पीटीआई तकसीम बहुत है। क्योंकि पीटीआई का एक बंदा जो है कुछ बयान देता है, दूसरा उसकी मजम्मत कर देता है, फिर ये जब बयानात नहीं मिलते तो आपस में कह दिया जाता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जमहूरियत है, आज़ादी है, हर किसी को बोलने की आज़ादी, इसलिए हर इंसान जो अपने इज़हार राय का बड़ी आज़ादी से जो है यहाँ पर बयान कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हम कोई डर नहीं होता, हम जो मर्जी कहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता जैसे अभी शेर अज़ल मरवत के बयान पर
बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है, अगर हमारी पार्टी में आज़ादी शेर अजल मरवत का जो दिल चाहेगा कहेंगे, अगर पार्टी से खिलाफात हैं कोई बात है तो वो हमसे आपस में बात करें, ना कि सोशल मीडिया पर करें और ना ही कि खबरों की जीनत बनाएं उनको। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त जो है इमरान खान की क़यादत के बगैर यहाँ पर हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इमरान खान का जो असल पैगाम है वो भी पीटीआई के वर्कर्स तक नहीं पहुँचता, पीटीआई की क़यादत जो है वर्कर्स का उसको पैगाम नहीं पहुँचाती। इमरान खान का जो एक हमेशा जो पार्टी के खिलाफ रहा है जेल के अंदर कि आप लोग उसमें से एहतजाज की कॉल एक जाराना अंदाज नहीं अपना रहे, लेकिन पीटीआई की क़यादत अब तक जो है नाकाम रही है कहीं ना कहीं एहतजाज की कॉल देने में। लेकिन बहरहाल अब जो है वन एजेंडा कहा जा रहा है कि तय किया जाएगा, इमरान खान की रिहाई वन एजेंडा होगी, उसके बारे में एहतजाज का लाएअमल भरपूर तैयार किया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।